अगर तुमने मुझे यहाँ मार भी दिया तो फिर भी तुम औज़गिच खानदान के कहर से बच नहीं पाओगे। ओह, अब्बास और उसके साथी भी आ गए। खुश आमदीद अब्बास। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? शुक्र है सब इकट्ठे हो गए एक साथ। आज मैंने सबको देख लिया। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा बहराम। और मैं भी मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारा खानदान जानता है कि मैं क्या हूँ। अगर मैं आज मर भी जाऊं तो भी उस गुजों की ताकत कम नहीं होगी। जब तक हर दमीर कान 6 फीट जमीन के अंदर ना पहुंच जाए, मेरे लोग उस वक्त तक आराम नहीं करेंगे। ये बात दिमाग में बिठा लो। अदनान, इससे मुझे निपटने दो तुम। अभी यहाँ कोई खून नहीं बहेगा। क्योंकि वैसे भी ये यही चाहता है। हम जा रहे हैं। सुहा, तुम चलो हमारे साथ। सुहा नहीं आएगी तुम्हारे साथ। लेकिन सुहा यहाँ भी नहीं रह सकती। जहाँ गुस्सा औरतों पर निकाला जाता है वहां सुहा का क्या काम? सुहा मेरी बीवी है और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। हाँ, अगर मैं नाकाम हो गया तब आकर हिसाब लेना मुझसे, मगर तब तक ये मेरे साथ रहेगी। सुहा, ठीक हूं मैं भाई। हम दोबारा मिलेंगे बहराम। खुदा हाफिज अब्बास। भतीजे, क्या हम इस कमीने को ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा चाचा। मगर कोई गोली भी नहीं चलाएगा। कोई भी मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करेगा, समझे? जैसा तुम चाहो अदनान। फुरकान, इसने चचा कहा। मेरे लिए एक कप कॉफी लाओ। अभी लाती हूँ बाबा। समझ नहीं आता आखिर आप लोग किस तरह के इंसान हैं। लड़की, तुम इन मामलात में मत पड़ो। आखिर मैं क्यों ना पढ़ूं? ये भी मेरा खानदान है। क्या कोई एक भी अच्छा इंसान है आप लोगों में, हामिद के अलावा? जबान संभाल कर। इन लोगों में तहजीब नाम की कोई चीज नहीं है बाबा। अब तुम मुझे तहजीब सिखाओगी? तुम्हें शर्म आती है या नहीं? सुहा, पुरसुकून हो जाओ। हामिद, तुम क्यों खामोश रहते हो? जब बात करने का वक्त होता है तो क्यों नहीं बोलते? बुराई करने वाले और सहने वालों में फर्क ही क्या रह जाता है? हामिद, इस लड़की की जबान बहुत लंबी है। या तो तुम खुद उसे अपने हाथों से काटो या मैं काटूंगा। बाबा बस ठीक है। सुहा जाओ, जाओ कमरे में फौरन। मैं आ रहा हूँ। हामिद, ये क्या है? तुम्हारे बाबा आए हैं तो तुम बदल गए हो। क्यों डर रहे हो तुम? ये क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम दोनों के साथ? हाँ हामिद, चलो ना यहाँ से। हम यहाँ क्यों खड़े हैं और इन लोगों की बातें क्यों सुन रहे हैं? और क्या? हो जाओ। बाबा खुदा के लिए हरगिज नहीं। सोचिएगा भी मत। मुझे मारे 100 बार, मारे 1000 बार, मगर इसे हाथ मत लगाइएगा बाबा। हाँ, तो जानान से ही कह रही थी। तुमने कभी इस लड़की पर हाथ नहीं उठाया है ना? और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कभी धोखा नहीं दिया आपको। क्या वाकई? अगर धोखा नहीं दे रहे थे तो फिर अभी तक मसला हल क्यों नहीं किया तुमने? तुमने तो कहा था इस मनहूस से जान छुड़ा दोगे। ये लड़की तो हमारे लिए मुसीबत थी। तुमने हमसे झूठ बोला। कब खत्म करोगे ये सारा तमाशा? ये क्या कह रहे हैं तुम्हारे बाबा? तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं समझोगी। जाओ, तुम्हें बाद में समझा दूंगा मैं नहीं आ रही। जानान भी अजीब बातें कर रही थी। आखिर ये चल क्या रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इसमें हिम्मत ही नहीं है कि तुम्हें सच बताए। जनान, खामोश रहो। सुहा, चलो मेरे साथ कमरे में आओ, सब कुछ बताता हूं मैं तुम्हें। हामिद, क्या तुम इस लड़की से अपने बाप से ज्यादा डरते हो? बताओ मुझे।
तुमने तो कहा था इसकी जिंदगी यहाँ अजाब कर दोगे। हाँ, इसे इतना जलील करोगे, इसे यहाँ एक पल भी सुकून का सांस लेना नसीब नहीं होगा। ये पछताएगी और कहेगी ये पैदा क्यों हुई। झूठ बोल रहे थे तुम मुझसे। तुम्हें हमारी जायदाद इन जोकों से वापस लेनी थी। क्या तुम उन्हें हमारे माल पर कब्जा जमाए रखने दोगे? हम तो तुम्हारी तरफ से खबर के इंतजार में थे। सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तुमने। हामिद, नहीं नहीं, क्या ये सच है? नहीं सुहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सब बताऊंगा ना तुम्हें, समझा मैंने दूंगा तुम सब। पर यकीन किया, भरोसा किया तुम पर। मैं तुम्हारी बीवी बनी, तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, दोबारा बर्बाद कर दी। सुहा, मुझे इश्क है तुमसे। तुम्हारे अलावा मुझे और किसी की भी परवाह नहीं है। तुम सब झूठे और दोगले लोग हो। तुम सब इंतहाई घटिया तरीन किस्म के लोग हो। सुहा रुक जाओ। हामिद, अगर एक कदम भी इस दरवाजे से बाहर रखा तो अपनी औलाद का चेहरा दोबारा नहीं देख सकोगे। ये बात याद रखना। सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म। अब तुम में से कोई भी दमीर खान खानदान से नहीं मिलेगा। उनसे बात मत करना। अगर कहीं टकराव भी हो जाए तो सलाम भी मत करना। तंग आ गया हूँ, कभी वो कभी उनके दुश्मन हमारे पीछे पड़ जाते हैं। जमरूद को कभी खुशी मिलेगी या नहीं? अच्छा बस, ज्यादा मत बोलो। शादीशुदा है वो, क्या कर लोगे तुम? और मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती, ये भी याद रखिएगा। जमरूद, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ? एक तो इसके सवाल खत्म नहीं होते। लड़की, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? फिक्र मत करें हुलिया साहिबा, मैं जगह मिलते ही चली जाऊंगी। और अभी मेरा एक इंटरव्यू भी था। जमरूद कहाँ है रुस्तम अंकल? कमरे में है बेटी। हर वक्त कहती रहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये तो हमारे सर ही पड़ गई है, नहीं जाएगी कहीं भी। जमरूद, क्या तुम ठीक हो? कब खत्म हो गई सब? ये शायद कभी नहीं। क्या मतलब है मेरी जान? सुनो जमरूद, मुझसे अपने दिल की बातें कर सकती हो। मुझे लगता है हम कभी भी आम जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। हमारे साथ जिंदगी के छोटे छोटे मसले नहीं होंगे, बल्कि हम खौफ, दर्द और गम के साथ ही जिंदगी गुजारते रहेंगे। हम एक हो भी गए तो हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे।